How many of you feel that you know yourself? What I believe is, sir, हम सभी लोग परमात्मा का अंश हैं. So in order to know ourselves, जैसे आपने पूछा कि क्या करना चाहिए, रिफ्लेक्शन अपना देखना चाहिए. What I believe is कि जब आप ध्यान लगाते हैं, जब भी आप सोचते हैं, जब परमात्मा के ध्यान करते हैं, जब भी, then you get to know about yourself. और एक और इंस्टेंस मैं कोट करना चाहूँगा. Whenever you think to decide, जब भी आप कोई चीज़ डिसाइड करना चाहते हैं, सो हाउ टू टेक अ डिसीजन, या कैसे आप डिसाइड करते हैं. जैसे अपने बारे में अगर कुछ सोचना चाहता हूँ या बताना चाहता हूँ, तो कैसे मैं डिसाइड करूँगा कि मैं क्या हूँ. तो उसके लिए व्हेन वी फ्लिप अ कॉइन एंड व्हेन इट कम्स डाउन, एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम यू फील कि ये होना चाहिए. तो दैट मोमेंट ऑफ टाइम, नॉट बाय द रिजल्ट, बट दैट मोमेंट ऑफ टाइम यू कम टू रियलाइज कि व्हाट you want and what you are. Lot of time it happens that we know who we are, but it's difficult to accept that we are this kind of person. It's a reaction that even if you realize that you are a selfless person, but you will not accept it. So you don't want the world will know that you are selfless or you are a biased person. So that's where a line which is difficult to draw. नॉलेज, स्वामी विवेकानंद ने भी कहा, सबने कहा, महात्मा गांधी, सबने कहा कि अच्छी चीज़ है, दैट टेक्स यू टूवर्ड्स विजडम, दैट टेक्स यू टूवर्ड्स मोरल वैल्यूज, दैट ब्रिंग्स यू, मेक्स यू अ वर्चुअस ह्यूमन बीइंग, एवरीथिंग इज गुड. लेकिन इग्नोरेंस फिर भी हमारे अंदर है. जब तक हम अपने आप को नहीं पहचानेंगे, कितने वो एजुकेशन जो एक्वायर कर रहे हो आप, वो आपको फिर भी अधूरा रखेगी कहीं ना कहीं. उसको अपने आप को पूर्ण बनाइए, पूरा बनाइए. पूरा बनाने के लिए अपने आप को पहचानना ज़रूरी है, अपने आप को जानना ज़रूरी है. गौतम बुद्ध ने यही सिखाया और उन्होंने कहा कि ये एक यूनिवर्सल सच्चाई है जो हम जानते हैं कि हम सब सांस लेते हैं लेकिन फिर भी जानते नहीं. तो व्हाट ही इज सेइंग, डू नॉट बिलीव इन व्हाट यू हैव हर्ड, डू नॉट बिलीव इन ट्रेडिशन बिकॉज इट इज हैंडेड डाउन टू यू फ्रॉम मैनी जनरेशंस. उनको क्वेश्चन करिए, देखिए वो सही है कि नहीं है. हो सकता है वो अच्छी चीज़ है, लेकिन डू नॉट बिलीव जस्ट बिकॉज दैट दे आर कमिंग आउट फ्रॉम जनरेशन. डू नॉट बिलीव इन एनीथिंग दैट हैज़ बीन स्पोकन फ्रॉम मैनी टाइम्स. और आज के युग में तो खासकर मत यकीन करिए. जितना बड़ा झूठ, उतनी ही ऊंची उसकी आवाज़ होगी, उतनी बार ज़्यादा उसको आपको सुनाया जाएगा. डू नॉट बिलीव बिकॉज द रिटन स्टेटमेंट्स कम फ्रॉम सम ओल्ड सेज, साधु महात्मा पुराने से, उससे रिटर्न में लिखा है, आपने पढ़ा है कि उन्होंने ये कहा, इसलिए विश्वास करो. नहीं करो. डू नॉट बिलीव इन कंजेक्चर्स, ये हुआ तो इसलिए ये हुआ, इसलिए ये होगा. डू नॉट बिलीव इन अथॉरिटी और टीचर्स और द एल्डर्स. ही सेज दैट ओके, लिसन टू देम, अपने चीज़ पर मनन करो, उसको सोचो कि ठीक कह रहा है कि नहीं कह रहा है. जस्ट मेयरली बिकॉज डॉक्टर सुभाष चंद्र ने कहा तो सच ही होगा, कुछ नहीं है उसमें. उस इल्यूजन में मत रहिए. कोई भी कहे, वो अपने अनुभव पर उतारो उसको. एंड इसलिए उसने कहा, बट आफ्टर केयरफुल ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस, व्हेन इट एग्रीज विद रीजंस and if it will benefit one and all, when you know that it is a universal emotion, it will benefit one and all, then accept it and live by it. And that's what knowing the truth. Humans use emotions against humans for their own benefit. First part of it is, how do we judge that and how do we not fall for it? Second would be, how do we control humanity from doing that? Because ultimately we are losing faith on emotions, on real emotion a human being shows. Maybe there's some ulterior motive out of it. Okay, very good question, very good question. I would like to take you to a slide. See, here is the circle which is self. Self comprises of body, mind, intellect. So what does the body do? It perceives and it is acting also. That results into physical personality. That makes our personality, what we are. Then comes your mind. What does the mind do? It feels,
It feels emotions like what we discussed earlier. Different form of mind will have different results here. But that develops your emotional personality. And then is your intellect. That comes out of your knowledge, your education. And intellect, what does the intellect does? It thinks. It deciphers. That's what Buddha said. Think about it. Don't just merely believe. It thinks and then it contemplates. And that makes your spiritual personality. And the combination of physical, emotional and intellectual and spiritual personality is what makes you a human being. जहाँ ये आ गया, आपने पहचान लिया कि ये चीज़ है, तो यहाँ पे जो आपने कहा कि emotions are used to harm other people will not happen. So anyway, I think स्वामी विवेकानंद से ये भी सुना है कि जिस संयम के द्वारा, संयम मीन्स पेशेंस के द्वारा, if your will power develops और उसका प्रवाह को अपने वश में कर लिया जाता है, तो वह फलदायी हो जाता है. मन, संयम और विधि को सीखना ही शिक्षा कहलाती है. दैट्स द विजडम. शिक्षा इक्वल टू विजडम, दैट्स व्हाट दे हैव सेड. सो ये बहुत सी चीज़ें हैं. एंड इवन दे हैव कनेक्टेड एजुकेशन विद द मोरल ऑल्सो. उस पर यह कहा कि इफ़ वी पीपल वी आर एथिकल मनुष्य बनना चाहते हों, यदि हम लोग मोरालिटी को अपने जीवन में मर्यादा देना चाहते हों, तो हमें एक सदाचारी, मोरल या धर्मपरायण मनुष्य बनना होगा. शिक्षा को इतना सक्षम अवश्य होना चाहिए कि वह हमें सदाचारी मनुष्य में परिवर्तित कर सके. लेकिन मोरल एजुकेशन आर मिसिंग टुडे फ्रॉम आवर एजुकेशन सिस्टम. दैट इज़ डिफरेंट, बट दैट कम्स फ्रॉम your surroundings, your belief system, your families, your upbringing, your genes, you acquire something. So all these issues are there. So with this, I would say that thank you very much for listening to me carefully. Thank you very much for that. Thank you.